बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सद्गुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जीवन में ने कहा था गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। यदि गुरु न मिले तो हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। गुरु की जरूरत हर समय होती है। और कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव सुदेवा। गुरुदेव का देव है, गुरु पाप ब्रह्म परमेश्वर। कहा कि सभी ने गुरु बनाया, राम ने भी गुरु बनाया। तो गुरु बड़ा कौन हुआ इसमें? लोग कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? कहते हैं कि सबसे बड़ी पृथ्वी है। पृथ्वी जो सबका भार रोके हुए है। कुछ लोग इकट्ठे होकर के ये आपस में चर्चा कर रहे थे। तो किसी ने कहा पृथ्वी से बड़ा तो शेष नाग है, जिसने पूरी पृथ्वी को अपने फन पर रोके हुए है। तो कहा कि हाँ, ये बात भी सही है, पृथ्वी भी बड़ी है, शेष नाग बड़ा है फिर तो। फिर किसी ने कहा नहीं, शेष नाग से बड़े विष्णु भगवान हैं, जो शेष नाग की सैया पर लेटे हुए हैं। शेष नाग के ऊपर ही आसन बनाया हुआ अपना। कि हाँ, ये बात ठीक है। तो किसी ने कहा शेष नाग विष्णु भगवान भी बड़े नहीं हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को भृगु ने लात मारी थी, वो भी उनकी पूजा करते हैं। भृगु को बड़ा माना, उनके सीने में लात मारा, तो वो तो भृगु बड़े हुए, विष्णु से बड़े हुए। फिर किसी ने कहा नहीं, उनसे बढ़कर शिवजी हैं, जो शेष नाग का भाई वासुक नाग भी शंकर जी के गले में लिपटा हुआ है और कैलाश पर्वत पर रहते हैं। तब कहा कि हाँ ठीक है, वे शिवजी बड़े हैं। फिर किसी ने कहा शिवजी से बड़े तो कैलाश पर्वत है, जो शिवजी उस पर बैठे हुए हैं, इतने शक्तिशाली, कैलाश पर्वत पर ध्यान करते हैं। फिर किसी ने कहा नहीं, कैलाश पर्वत से बड़े तो हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया था। तब किसी ने कहा कि हनुमान जी भी कहाँ बड़े हैं, हनुमान जी तो
राम की उपासना करते हैं तो राम बड़े हैं। तो किसी ने कहा राम भी कहाँ बड़े हैं, राम भी तो गुरु वशिष्ठ की पूजा करते हैं। कहा भाई हाँ, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करनी करे सो कर सके, गुरु करे सो होए। इसलिए गुरु से बड़ा कोई भी दुनिया में नहीं है। गुरु ही हमारा माता पिता है, गुरु ही हमारा भगवान है, गुरु ही सब कुछ है। सदगुरु के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। सदगुरु विशाल साहब ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने विचार पुस्तकों में लिखे, लोगों ने लिखा बोलते थे। स्वयं कोई पुस्तक नहीं बनाई, स्वयं कोई आश्रम की रचना नहीं करी, कोई आश्रम नहीं बनाया। अकेला रहना पसंद करते थे। तो उनसे शिष्यों ने कहा गुरुदेव, हम लोगों को कोई चीज ऐसी दीजिए, मार्ग दीजिए, नियम बताइए, हम लोग किस तरह के कैसे रहें। वह साधु भक्त समाज के साथ सहित रहते थे, लेकिन सबसे अलग थलग रहते थे। वहां पर कुछ ब्रह्मचारियों का भेष हुआ था। उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव हमें कोई सूत्र देने की कृपा करें। तो उन्होंने 9 चौपाइयों में 9 नियम, प्रसिद्ध है, 9 नियम दिए। पहला नियम कि किसी मान बढ़ाई पूजता प्रशंसा पाकर साधु के लिए मन को प्रसन्न करने की प्रवृत्ति मन में न लाएं। फूले ना, इसने मेरी बहुत पूजा करी, बहुत पैसा चढ़ाया, चरण धोया, आरती किया, इसमें मन में बहुत खुशी न लाएं। अगर किसी ने पूजा कम दिया और चरण नहीं धोया, ऊंचा आसन नहीं दिया, इसमें मन में दुख भी ना लाएं कि हमें मान सम्मान इतना नहीं मिला। तो अंदर खुशामद पसंद ना करें। कठोरता को सह करके निर्विकार भाव से रहना चाहिए। दूसरा नियम बताया कि मन की इच्छाओं के पीछे न भागें। मन बहुत खुरापाती है, मन क्या क्या कहता है। तभी सदगुरु विशाल साहब कहते कि मन सोहरौना ना बनाओ, कि मन को ऐसा ना बनाओ कि जो मन कहे वही करने लगो। वास्तव में मन से बड़ा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। मन की ताकत जिसने देखा वही उसी ने देखा। इसको आखिर में जीता कैसे जाए। हर आदमी अपना कल्याण चाहता है, हर आदमी अपनी मुक्ति चाहता है, हर आदमी गलत काम को करना पसंद नहीं करता, करके पछताता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मन जो है ऐसे फुसलाता है, दुलराता है, उसको पहचानना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब मन का दबाव इंद्रियों पर पूरा जबरदस्त पड़ जाता है तो बुद्धि विवेक खो जाती है। तो मन की इच्छाओं के पीछे दूसरे नियम बताया कि न भागें, मन को सोहरौना ना बनाएं, उन पर संयम रखें। इच्छाओं को अपूर्ण रख करके उनको जीत लेना ही वीरता है। वीर वही जो स्वभाव ही चीने।
इच्छाओं की पूर्ति करने का मार्ग है दुख। यदि हम इच्छाओं की पूर्ति करेंगे तो पक्का है दुख पाओगे, और उनसे निर्वृत्ति का मार्ग सुखद है। इच्छाओं से निर्वृत्त हो जाओ, मन में कोई भी विचार ऐसा गलत ना आए। संकल्प ठान लो, हर समय उस संकल्प को ध्यान रखो कि मन में कुछ विचार ऐसा आए उसको झिड़क दो, हटा दो। लेकिन जब मन पर अज्ञानता का प्रभाव ज्यादा होता है तो ज्ञान दब जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने मन को ही देखना होता, कुछ नहीं करना जीवन में। मैं तो यही कहूँगा कि जीवन में केवल मन के अलावा कुछ मत देखो। ध्यान में भी बैठो तो मन को ही देखो, कुछ काम करो तो मन से ही देखो कि मन में क्या क्या आ रहा है। मन में अच्छे विचार लाओ, अच्छे विचार धारण करें, तब सब काम अच्छा होता है। मन की इच्छाओं के पीछे मत भागें। और दूसरा उन्होंने बताया कि ज़्यादा धन दौलत प्राप्त वस्तुएं का संचय ना करें, बहुत बैंक बैलेंस ना करें। संत लोग हैं इलाहाबाद में, लाख लाख रुपया देते रहते हैं, कमरा बनाते रहते हैं, जो मिलता है वो अपने आश्रम में दान देते हैं। लाख लाख रुपया उनका परिवार तो है नहीं, जमा करके क्या करेंगे, ऐसा उनके मन में भाव आता है। लेकिन जिनके परिवार हो या ना हो, लेकिन जमा रखना पसंद करते हैं, होना पैसा चाहिए, खर्च नहीं करना चाहते। ऐसे एक साधु थे, बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए, तो लोगों ने उनको इलाज के लिए ले गए, इलाज कराया, बीमारी बढ़ती गई, और बाबा से पैसा कुछ है नहीं, मांगा तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई पैसा नहीं। तो उनका इलाज किया, लेकिन वो ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गए कि बचे नहीं। तो इसके बाद फिर उन लोगों ने उनको उठाया और सोचा कि इनकी समाधि दे दी जाए। उनका आसन उठाया, देखा तो आसन के नीचे बहुत सारे पैसे जमा कर रखे हुए थे, लेकिन अपने बीमारी में, अपने सुख दुख में नहीं लगाया। कितने लोग ऐसे कंजूस होते हैं कि पैसा रखना पसंद करते हैं, बस जोड़ते रहेंगे कि 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, 50,000 हो गया, लाख हो गया तो कहना ही क्या, फिर तो फूल जाएंगे। और कहीं उन पैसे में चोरी हो जाए, कितना दुख होता है, आग लग जाए, कितना दुख होता है। संग्रह करें उतना कि जितने में काम चले, और अपने सुख दुख में उसको इस्तेमाल में लेना चाहिए। पैसा किस काम का, पैसा जो होता है अपने सुख दुख के लिए। जैसे भोजन ज्यादा खाओ तो जहर हो जाता है, मात्रा में खाओ, समता में खाओ, तो वो दवाई समझ के, औषध समझ के भोजन करना चाहिए कि भूख मिट जाए। बस जो दवाई समझ के भोजन को करता है वो जीवन में कभी बीमार नहीं होता। बहुत पेट भरना, खूब अच्छा माल बन जाए, उसको पेट में भर लिया खूब, गले के नीचे जाते क्या बनता है, वो टट्टी, गंदी चीज। तो क्या उसको हम देख देख के खुश होते हैं, बस मुंह का जीभ का स्वाद है। मिर्च मसाला खाते हैं, उबली हुई सब्जी बहुत पकानी नहीं चाहिए। बहुत पकाने से, बहुत मसाला तेल डालने से सब्जी का टेस्ट खत्म हो जाता है। मिर्च का टेस्ट आता है, नमक का आता है, तेल का आता है। तो हम सब्जी कहाँ खा रहे हैं, हम तो मिर्च मसाला खा रहे हैं, स्वाद के पीछे पड़े हैं। मिर्ची नहीं मिली तो मांग ले, मिर्ची कम है तो नहीं, मिर्ची मांग लेते हैं।
जैसा बने उसको स्वीकार करके खा ले। थोड़ी देर के बाद वो पेट में चला जाना है, वहां स्वाद क्या ढूंढेंगे। तो मन को जीत लेना ही, इच्छाओं की पूर्ति ना करना सुख का कारण है। इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, आज मेरे पास इतना पैसा है, एक मकान है, एक और हो जाए, और उसको बढ़ाने के प्रयास करते हैं। ठीक है, धन गुजारे के लिए होना जरूरी है, संग्रह थोड़ा होना चाहिए, लेकिन संग्रह उसको इस्तेमाल में करते रहना चाहिए, और उसी में से कुछ हिस्सा नियम बनाना चाहिए कि कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। किसी ने कहा है दान करने की आदत बनाओ, चाहे धूल ही उठा कर दे दो। दान, अगर आपके पास कुछ नहीं है, किसी ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, कहाँ से देते, कहाँ से क्या दें। अरे आपके पास मुंह का शब्द तो फ्री में मिलता है ना, इसमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। कोई आए उसके प्रेम से बोल दें, प्रेम से बात करें, बैठाएं। पानी भी पैसे का नहीं मिलता, पानी भी फ्री होता है, पानी पिला दें। और कोई भी सेवा है आश्रम में, गुरुद्वारे में जा करके, जरूरी नहीं वहाँ दान दें, पैसा हो तो भी जाएं हम वहाँ शरीर से परिश्रम करें, जो आश्रम में काम हो काम कराएं। कितने लोग देखो आश्रमों में जाते हैं, मिट्टी सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, साग सब्जी मनिया में मदद करते हैं, और भी परिश्रम जो होता है करते हैं। तो शरीर से परिश्रम करना ये भी बहुत बड़ी सेवा है। कहा 3 सेवाएं हैं दुनिया में, तन मन और धन। तन की सेवा है शरीर से सेवा जिसकी हो सके, गरीब दुखिया की सेवा हो सके, तन से सेवा करें, गुरु की सेवा करें, संतों की सेवा करें। भोजन बना रहे सेवा समझ के करें कि हमारे हाथ से बना भोजन इतने लोग खाते हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। लोग भोजन खाते हैं और प्रशंसा भी मिलती है, तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन उसको हम सेवा समझ के करें तब। गुरुद्वारों में प्रसाद बनता है, प्रसादा बोलते हैं, और लोग वहाँ प्रसादा खाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। क्या उनके घर में भोजन नहीं है? उससे अच्छा अच्छा भोजन बनाते, लेकिन वहाँ फिक्का, नमक भी नहीं, मिर्च भी नहीं, लेकिन उस प्रसादा के लिए लाइन में लगे रहते हैं। उस प्रसादा में उनको उनका भाव होता है। और गुरुद्वारे में, आश्रम में जो प्रसाद बनता है वास्तव में प्रसाद बन जाता है, उसको खाने में बड़ा आनंद आता है। हम लोग अपने घर में नमक कम हो नमक मांगते हैं, मिर्चा कम हो मिर्चा मांगते हैं, और कहीं तो कह दिया कि ये तो बेकार है, झगड़ जाते हैं, गुस्सा क्रोध करते हैं, थाली उठा उठा फेंक देते हैं, कुछ नहीं इसमें। तो ये सब अपने मन को तेज खराब करने से ये सब भाव आता है। जैसा मिले वैसा खाने की आदत बनानी चाहिए। नुक्ता चिन्नी करते हैं, इत्तेफाक से कहीं ऐसी जगह फंस गए, कब तक नहीं खाओगे? परमात्मा ना करे ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, तो लोग थोड़ी थोड़ी बात में नुक्ता चिन्नी निकालते हैं। देखो चावल कैसा बना है, एक कैसी सब्जी बनी है, एक कच्ची रोटी है, उसमें नुक्ता चिन्नी। लेकिन ऐसा कई बार इत्तेफाक आ जाता है कि कई जगह हमें ऐसा भोजन करना पड़ता है, तो या तो वहाँ भूखे मरो, कब तक मरोगे, खाना पड़ेगा। कई बार यदि कोई गुनाह में फंस गए तो जेल जाना पड़ेगा, जेल जा कर के जेल की रोटी खानी पड़ती है। वहाँ कौन आटा गूंद रहा है और उसमें कीड़े मकोड़े पिसे हैं क्या, कैसा आटा है, कैसा गेहूं था, धोया मांजा है कि नहीं, वहाँ कोई धो करके पीसते हैं।
अपने घर में धोया नहीं तो समझ लो खाट खड़ी हो जाती घर वालों की। ठीक है, शुद्धता होनी चाहिए, धो करके ही खाना चाहिए, लेकिन कहीं यदि ऐसा कहीं मिल जाता है अवसर तो हम मन को उस तरह ही समझा के भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। किसके हाथ का बना है, शुद्धता होनी चाहिए, कौन बना रहा है ये नहीं देखें, हाथ साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, कोई बनाए, अंगूठी छल्ला ना पहने, ये सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। रोटी कच्ची है कि पक्की है, जितनी कच्ची रोटी होगी उतनी ही मिठास होगी, उतना ही उसमें आनंद आता है। सूखी रोटी खाओ तो कितनी मीठी लगती है। गुरुदेव बिलास साहब जी कहते थे सूखी रोटी खाने का आनंद ही कुछ और है। सूखी रोटी चबाओ तो मीठी मीठी लगती है, और सब्जी के साथ खाओगे तो रोटी का स्वाद खत्म हो जाता है और सब्जी का स्वाद आता है। इसलिए सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे शीश सबसे अच्छी दाल रोटी, बाकी सब खोटी। तो ऐसे ही अपने मन को ऐसा उत्तेजित ना करें, अपने मन को तेज तर्रार ना करें, स्वाद लेने की आदत ना बनाएं। हम लोगों को भोजन मिलता था, 8-10 दिन रहे इलाहाबाद गुरु आश्रम में, प्रसाद समझ के खा जाते थे, खाते थे तो थोड़ा ही, 2 रोटी चावल, लेकिन नमक तो बिल्कुल ऐसा था कि नमक होता ही नहीं था, बिल्कुल, न दाल में न सब्जी में। हालांकि नमक कुछ रास्ते के लिए ले गए थे, लेकिन उसको ले जा करके खाना उचित नहीं समझा, तो संतों के फिर हम बताए मार्ग पर कहाँ चले, स्वाद ढूंढ रहे हैं, वैसे वहाँ नमक देते भी थे, नमक कोई कम हो नमक लो, मिर्चा भी लेके घूमते थे, मिर्चा भी देते थे। 1-2 बार लेने का प्रयास किया, लेकिन नहीं, फिर मन नहीं माना कि यहाँ जितने दिन हो नियम का पालन करो और ऐसी आदत बना लो। जब ऐसी आप कोई भी चीज, कोई आदत है, अगर आपने 20 दिन 21 दिन तक कर लिया तो समझ लो आपकी आदत पक जाएगी। कोई भी काम अगर नामुमकिन लगता है, नियम से 21 दिन कर लो तो आपकी आदत छूट जाएगी, गलत आदत छूट जाएगी, अच्छी आदत बन जाएगी। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि प्राप्त वस्तुओं का धन संचय नहीं करना चाहिए, ज्यादा कम से कम वस्तुओं पर अपना निर्वाह करें, दूसरों की सेवा में धन को लगाना चाहिए। ज्यादा पैसा रखने से कहा है, ज्यादा पैसा रखोगे तो जंग लगेगा और दान दोगे तो संग चलेगा। आगे सदगुरु कहते हैं कि चौथा नियम में राग द्वेष ना करें, उन्मादी व्यवहार अपने अंदर ऐसा व्यवहार ना लाएं जो हमारे मन को खराब करे। उन्मादी व्यवहार अंदर से पीड़ा ना हो, अपितु जहाँ तक बन सके भावना ये रखें कि दूसरों की सेवा करें, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो। और 5वां नियम संसारता का, संसार का त्याग कैसे, संत महंतों के लिए तो है, लेकिन सभी के लिए भी जरूरी है। संसार में ज्यादा उलझने से मन खराब होता है, उतना उलझे जिसमें हमारा मन खराब ना हो। मन को मजबूत करें, अपना व्यवहार समाज में ज्यादा ना फैलाएं। ज्यादा व्यवहार बढ़ाओगे तो फोन आएंगे, किसी को कुछ कह दिया तो राग द्वेष बनेगा। जहां प्रेम होगा राग वहीं होगा, जहां राग होगा वहीं द्वेष होगा। इसलिए प्रेम करें पर मोह ना करें। जीवन में त्याग, सदगुरु ने कहा कि जीवन में
पूर्ण त्याग की जरूरत है। पूर्ण त्यागी आदमी ही सफल हो सकता है, तो उसी को शांति प्राप्त होती है। और सद्गुरु, जो अपने सद्गुरु हैं, हमने कहा सद्गुरु होता है जो सच्चा होता है। सच्चे को ही सतगुरु कहा जाता है। सद्गुरु, सच्चा गुरु। लिखा तो है कि पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर, ऐसा लिखा है। सही भी है, लेकिन ऐसा मन में कुछ आया इस विचार को पलटने का अपने मन में, तो इसको विचार किया कि पानी अगर छान के पिया जाए तो गटर का पानी छान के पी सकते हो, नाली का पानी बह रहा है उसको छान के पी सकते हो, कोई पानी रखा उसमें किसी बच्चे ने गंदा हाथ डाल दिया उसको छान के पी सकते हो। तो ऐसा लगा कि छानने से शुद्धता नहीं आती, तो इसको रखा कि पानी को जान के पियो, समझ के पियो कि पानी कहाँ से आया है, कैसा है। कई परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं भाई पीना पड़ सकता है, कहीं भी प्यासे मर रहे हो जूठा भी पीना पड़ जाता है। कहीं पानी बह रहा है, नाली, गंदी नाली का तो नहीं, नदी का, कोई ऐसी नदी है। संत जो ऋषि मुनि होते थे तालाबों का, नदियों का, नाली का पानी छान के तो पीते थे। पानी छान के शिष्य लोग लाते थे। ऐसे ही सदगुरु विशाल साहब को प्यास लगी तो शिष्य को भेजा, जाओ भाई देखो कहीं पानी हो तो ले आओ। और गया तो उन्होंने कहा कि देखना ये उबड़ खाबड़ है, आहिस्ता से आराम से जाना, ये खूंटी खाटी इधर कांटे कूटे हैं, आहिस्ता से आराम से जाना। तो आहिस्ता से गए। उनको तो प्यास बहुत लगी हुई थी, प्यास से बहुत मुँह सूखा जा रहा था। और वो अपना वहाँ गए तो पानी भरने, तो वहाँ पानी भरा तो था, उसमें कुछ गंदा सा हो रहा था। कोई चला फिरा होगा, तालाब में निकला होगा, नदी कोई थी बह रही थी, उसमें कोई जानवर गया हो या कोई व्यक्ति गया हो, तो पानी थोड़ा गोंधिल सा हो गया था। तो बैठ करके उसको साफ होने की इंतजार करते रहे। आधा पौना घंटा हो गया इंतजार करते करते। फिर जब कुछ साफ हुआ तो उसको छान करके लेके आए। और गुरु जी ने, विशाल साहब ने पानी, प्यास लगी थी बहुत, गला सूख रहा था, तो जब ले आए कह रख दो, कि मैंने पानी पी लिया। कि आपने कहाँ से पी लिया? पास में कोई ऐसे नदी, वैसे एक तालाब सा रहा होगा, जो स्वच्छ तो नहीं था लेकिन प्यास से मरे जा रहे थे, उसको किसी तरह से कपड़ छान करके पी लिया। ऐसी स्थिति में पीना पड़ सकता है। और वो शिष्य जो था कि गुरुजी आपने तो कहा था कि आहिस्ता से आराम से आना, इसलिए मैं सोचा कि आराम से चलूँगा। मैं पानी को वहाँ साफ कर रहा था। उनके भाव को नहीं समझा। उन्होंने कहा था भाई आहिस्ता से जाना, ऊबड़ खाबड़ कांटे कूटे से, खूंटी से बच के जाना, ये थोड़ी कहा कि तुम 1 घंटे में आना। तो आपने कहा कि पानी पियो जान कर, समझ कर, और गुरु करो छान कर। शायद अजीब लगता होगा कि ऐसा कहा गया, इसको ऐसा क्यों कह दिया। अगर हमने गलत कहा तो क्षमा करना, लेकिन हकीकत तो सच्चाई यही है कि पानी पियो जान करके, समझ करके, दूषित तो नहीं है।
और गुरु करो छान करके। छानने का मतलब छानो बीनो, उसको देखो। जब भी कहा जब तक गुरु न मिले साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। अगर आपको सच्चे गुरु मार्गदर्शी नहीं मिलते, सदगुरु नहीं मिलते, गुरु तो बहुत मिलते हैं, सदगुरु नहीं मिलते, तब तक आपको सदगुरु की तलाश करते रहना चाहिए। जब पूर्ण सदगुरु मिल जाते हैं फिर इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। सत्संग तो सुने, कहीं भी हो जाएं सुने, लेकिन उसमें दीवाने मत हो कि बस उसको छोड़ उसमें चले गए, उसको छोड़ उसमें चले गए। हमारे कुछ गुरु भाई लोग हैं, कबीर साहब का इतना बड़ा ज्ञान है, शायद इसकी व्याख्या करनी बहुत असंभव है। कबीर जैसा ज्ञान है पूरी दुनिया में नहीं है। ये कबीर का ज्ञान नहीं है, ये सच्चा ज्ञान पहले से ही अनादि से था, और कुछ संत महापुरुषों ने इसको अपने में पा करके और उसको अपना कल्याण मुक्ति करके चले गए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने दुनिया को चेताने के लिए, समझाने के लिए हाथ खड़ा कर करके, लोगों को हाथ खड़ा करके बाजार में कि कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुआटा हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कि बाजार में खड़े होके कह रहे हैं कि भाई जो अपने घर में आग लगाए वो मेरे साथ चलो। घर में आग लगाने का मतलब क्या है कि अपने घर में जो सामान है सब में आग लगा दो? ऐसा नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा जो ये अंतर अपना घर है, शरीर के अंदर हमारे अंदर उत्तेजनाएं हैं, काम है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, निंदा चुगली, सब ये सब इन भावना, इनको सबको जला दो। इस घर में जो सब इसको फूंक दो, जला दो, और मेरे साथ चलने का, जैसे मैं चल रहा हूं ऐसे आप भी चलो। ऐसे महर्षि वेद व्यास ने भी लोगों को उस चौराहे पे खड़ा होके जोर से कहा, ऐ लोगों तुम लोग किधर जा रहे हो, मेरी बात को सुनो। लेकिन वहां उन्होंने लिखा कि मेरी बात को सुनने वाला कौन होगा। लेकिन फिर आगे चल के सतगुरु महापुरुषों ने कुछ चर्चा करनी शुरू करी कि जैसे मुझे ज्ञान हुआ है, मैं भी तो उन्हीं लोगों में से था, मैंने जैसे सुना ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने भी अपना कुछ ज्ञान लोगों में बांटना शुरू किया। कुछ लोगों ने स्वीकार किया, कुछ लोगों ने नकार दिया। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का ऐसा ज्ञान पा करके फिर भी लोग गुमराह हो रहे, अदर्श दूसरे पंथों में जा रहे। मेरा इस पंथ से उद्धार हो जाएगा, उस पंथ से उद्धार हो जाएगा। अरे तुम्हें पंथ पुंथ तो कोई उद्धार कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण तो तुम्हारा नियम संयम रहनी ही कल्याण करेगी। क्या हमारे कबीर साहब के या और भी पंथ हैं, सब में सभी मतों में यही नियम बताया जाता है कि अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा ना करो, दूसरे जीव पर दया करो। कहाँ नहीं बताया जाता। लेकिन कहीं कहीं पर कहते हैं कि आप मेरे गुरु को मानो, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी करो। ऐसे सस्ते धर्म, ऐसे ऐसे धार्मिक लोग हो गए हैं जो पंथ चलाए हैं कि बस पूरी फौज इकट्ठी हो जाए, चेले चाटे बहुत हो जाए, नाम बड़ा हो, पैसा खूब आए, झूठ का बोलबाला, ऐसी जगह लोग जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है कि हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। जिसको मन सरोवर, जिसमें हंस रहता है, मन सरोवर से कहते हैं कोई बड़ा सरोवर नहीं है, हंस रूपी ये चेतन जीव इस मान सरोवर शरीर के अंदर रहता है। जिसको सदगुरु ने
पूर्ण मार्ग बता दिया, मानसरोवर बता दिया, तो ताल तलैया क्यों डोले? छोटी मोटी जगह जाते हैं, वो संप्रदाय अच्छा है, वो संप्रदाय अच्छा है। ज्ञान की बात सब बताते ही हैं, कोई संप्रदाय खराब नहीं होता, लेकिन आपका संप्रदाय में क्या ज्ञान नहीं था? क्या आपका संप्रदाय खराब लगता था जो उसको छोड़ा? संत, उसमें कुछ संत भक्त खराब हो सकते हैं, लेकिन सतगुरु कबीर साहब का सिद्धांत कभी खराब नहीं हो सकता। पूर्ण रहनी गहनी का मार्ग है। जब कहते हैं, सदगुरु ने कहा, जब हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया फिर क्या तोले। जब हल्की थी, जब हमें अज्ञान था, तो हम ज्ञान ढूंढते फिरते थे, कहीं कहीं भटकते थे। जब पूर्ण ज्ञान मिल गया, अभी भी हमें ज्ञान ढूंढने की जरूरत है। कहा सदगुरु कबीर साहब का वो ज्ञान है जैसे हाथी के पैर में सबका पैर, यानी हाथी का पैर जहां निशान बना होता है, उसके ऊपर किसी भी जानवर का पैर रखोगे वो छोटा पड़ जाएगा। तो हाथी से बड़ा पैर किसी भी जानवर का नहीं होता। ऐसे सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान, यानी कबीर साहब का ज्ञान नहीं है कि ये केवल कबीर साहब ने कहा है, और भी बहुत महापुरुषों ने ज्ञान को बताया है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने दूध का दूध, पानी का पानी, रेसा रेसा मनोवैज्ञानिक बातें, मन को एकदम निहाल करने वाली बातें, जाति धर्म को, ऊंच नीच को, सबको लेकर के उन्होंने सबको समझाया है। अगर तू ब्राह्मणी का जाया और राह से क्यों नहीं आया, पांडे बूझ पियो तुम पानी, ये मटिया के घर में बैठे तामे श्रेष्ठ समानी। 56 कोट यादव जहां भीजे, सुर नर सहज 88, पैग पैग पैगंबर गाड़े, सो सब सरभ्यो माटी। कच्छ मच घड़ियाल भी आने, नदी नीर जल रुधिर नीर जल भरिया, नदिया नीर नरक बहयावे, पशु मानु सब सड़िया। पांडे बूझ पियो तुम पानी, जे मटिया के घर में बैठे, उनमें पूरी सृष्टि समाई हुई है। पैग पैग पर कितने मुर्दे गड़े हैं, दबे हैं, उसी से पैदा हुए अन्न को खाते हो, उसी पे बैठ के तुम भोजन करते हो। और सदगुरु ने यहाँ कहा कि दूध, जिस दूध को तुम बड़े प्रेम के साथ गुटर गुटर करके पीते हो, अगर तुम छूत अछूत की बात करते हो कि ये किस गोत का है, किस घर का है, तो तुम पानी तो पीते हो जिसमें सांप, बिच्छू, मेंढक सब उसी में जानवर होते हैं, टट्टी पेशाब करते हैं और बच्चे जन्मते हैं। उसका पानी पीते हो तुम, उसका परहेज नहीं करते। कोई अगर पानी पीते हो, मेंढक होता है, सांप होता है, टट्टी पेशाब जो है टट्टी करते हैं जानवर, पशु पक्षी, उसका परहेज तो नहीं करते। और दूध पीते हो, क्या हाड़ झरझर, मांस गली गली, दूध कहां से आया, सो पांडे ले जेवन बैठे, मठिए छूत लगाया। वेद किताब की छाड़ दे पांडे, ये सब तुमरो भरमा। कहे कबीर सुनो हो पांडो, ये सब तुमरो कर्मा। हाड़ झरझर के, हड्डी से, झरनों से, मांस की गलियों से ये दूध बह के आता है। गाय भैंस का, माता का भी दूध, कहीं चीर फाड़ के देखो स्तन को, कहीं दूध नहीं मिलेगा, खून निकलेगा। लेकिन नसों के, मांस की गलियों में दूध पैदा होता है। अगर पशु को अच्छा चारा ना दिया जाए तो दूध सुबह नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत देगी। इसलिए अच्छा अच्छा पौष्टिक खल बिनौला खूब घास देते हैं तो दूध अच्छा खूब निकलता है। तो यदि मांस में होता, मांस से बनता, तो दूध चारा से दूध नहीं बनने वाला था। तो ये
जो पौष्टिक तत्व है खाने से ही दूध नसों में बनता है, और मांस की गलियों से तो आता है, जिंदा मांस होता है। पर तो मांस में तो अगर तुम्हें इतना परहेज करते हो कि मांस के अंदर से हड्डियों के झरने से निकल के आता है और आप उसको पी जाते हो, तो सदगुरु ने यहाँ दूध का परहेज नहीं बताया है, पंडित को फटकारा है कि परहेज तुम इसका नहीं करते, जात पात का परहेज करते हो, उसको लेकर के तुम जीने बैठते हो, भोजन करते हो। ये सब उन्होंने कहा, सदगुरु कि ये सब वेद किताब की बातों को लेकर के तुम यहाँ ढोंग ढकोसले की बात करते हो। छूत कहाँ नहीं है, छूत कहाँ से उपजी, छूत ही जो दोष लगाया। अगर तू ब्राह्मण क्षत्रिय कहलाया तो औरत को क्या पहराया। छूत अछूत, जिस ब्राह्मणी के हाथ का तुम भोजन करते हो, 16 पांडे जेवन बैठे, सोलह पांडे जेवन बैठी, मठिए छूत लगाया। और जिस ब्राह्मणी के हाथ का तुम भोजन करते हो उसको तुमने कंठी माला या जनेऊ, जनेऊ की बात करते हैं कि जनेऊ जो पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक लटका रहता है, स्त्री जनेऊ नहीं पहन सकती। तुम जनेऊ धारण करने, पंडित लोग कंठी माला नहीं पहनते, जनेऊ को ही बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं, और कान में लटकाते हैं, पेशाब जाते हैं, फिर अशुद्ध ना हो जाए, फिर इसको धोते हैं। यहाँ शुद्धता अशुद्धता तो करते हैं, लेकिन कितनी अशुद्धता से आप गुजरते हो। कुत्ता बिल्ली का बच्चा खिला लेते हो, आदमी के बच्चे को पूछते हो किस जात का है, अगर किसी ने कह दिया मैं तो भंगी जात का हूँ, बस प्यार आपका ख़त्म हो जाएगा उसके साथ। हमारे साथी थे और गुरु भाई था, हमारे उसी रूम में रहा, ऐसी इत्तेफाक से चर्चा चल गई, नाम बताया उन्होंने अपना, तो सिंह नाम लगा था उनके आगे। मैंने कहा आप राजपूत से हैं क्या, कहे नहीं मैं वाल्मीकि हूँ। मैं कोई बात नहीं। और सेवा इतनी करते थे, चंडीगढ़ से थे, हमारे साथ कमरे में रहे और अच्छा प्यार व्यवहार हुआ, प्रेम हुआ, फ़ोन भी किया यहाँ आने पर। तो जाति उनकी थी, लेकिन वहाँ भंडार घर में जाके भोजन बनवाते थे, साग सब्जी मनिया करवाते थे, हम लोग भी जाते थे। तो वहाँ छूत अछूत की बात तो होती नहीं है। तो ऐसे सदगुरु महापुरुष का ज्ञान जिसको मिल जाए, फिर भी हम दर दर भटकते फिरें, ये ज्ञान अच्छा है, वो ज्ञान अच्छा है। इसलिए हमें सदगुरु के बताए, सदगुरु जो हमें बताते हैं उनकी बात को नहीं मानते तो समझ लो फिर हम तो अधूरे के अधूरे हैं। सदगुरु को विरोधी बन करके हमें नहीं बनना चाहिए, सच्चे मन से उनकी बात को, विचारों को स्वीकार करना चाहिए और अपना सर्वस्व सदगुरु को समझें। जब भी कहा है कि सदगुरु ऐसा चाहिए जो शीश की सुई तक न ले, और शिष्य को चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, ऐसा शिष्य और गुरु होना चाहिए। सदगुरु के उपकारों को सदैव मन में, 8वां नियम बताया कि सदगुरु के उपकारों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। शायद आज सदगुरु ना मिले होते तो हम लोग पता नहीं कहाँ भटकते होते। चलो मुक्ति ना हो सकता है मुक्त ना हो पाए, मनुष्य योनि तो मिल सकती है, इतनी तो उम्मीद रखी जा सकती है कि हम कोई जीव की हत्या नहीं कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, कुछ संयम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि किसी की आत्मा को दुखाना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है। अहिंसा ना करें, जितना बताया सदुस मार्ग पर चलो, धीरे धीरे ही सही। आज सदगुरु बताते हैं जैसे कि हम लोग कहीं जाना हो उस पर किलोमीटर लिखा रहता है कि 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर, ऐसे सदगुरु आपको रास्ता बताते हैं कि इस इतनी दूर चलना है, इस रास्ते पर चलना है, बस इतना बताते हैं। कल्याण तो अपने आप करना होगा, मुक्ति तो अपने आप में होगी। गुरु तो एक मार्ग बताता है,
इसलिए उनके उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। आगे सद्गुरु नवे नियम में कहते हैं कि गुरु को यदि हमें सावधानी बरतने के लिए कहता है तो हमें सावधान रहना चाहिए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और ऐसे जो गुरु हैं आजकल, गुरु घंटाल, जगत गुरु, ऐसे गुरुओं से बच के रहो। ऐसे इनके जालसाजियों के जाल में मत उलझो। और जो सद्गुरु होता है अपना रहनी में पूर्ण हो, कल्याणकारी हो, उसी को सद्गुरु बनाओ। इस प्रकार के 9 नियमों को सद्गुरु विशाल साहब ने बताया कि नियमों को आप लोग अपने में ग्रहण करें और उस पर चलें और उस पर विजय, अपने काम भोग इंद्रियों पर सब पे विजय पाएं। सभी को अपने इस कल्याण काम में लग जाना चाहिए। इसलिए सद्गुरु ने सभी कहा कि पूरा साहेब से ये सब विध पे पूरा होए, ओछे से ने लगाए के मुलो आवे खोए। तो इन सद्गुरु पर कुछ विचार करने का विचार आया तो सबसे जीवन में हमारे लिए बहुत जरूरी है सद्गुरु। और सद्गुरु धारण करने बाद उनके बताए मार्ग पर चलना जरूरी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है, वंदन जी।